हमने जितना नेपाल घूमा है, अब ऐसा लगता है कि नेपाल स्विट्जरलैंड से ज्यादा अच्छा है। नेपाल में क्या नहीं है, वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, खूबसूरती है और कोई और अच्छा कंस्ट्रक्शन है। एक तरीके से हम जयपुर में जाते हैं तो हम बोलते हैं पिंक सिटी है। तो मुझे पूरे नेपाल में काठमांडू से लेके ये कलर जो गेरुआ कलर है, ये हृदय का कलर है, जो शांति का कलर है, लोगों को जोड़ने का कलर है, पूरा नेपाल इस गेरुआ कलर से छाया हुआ है। तो इससे बड़ी और क्या बात। भारतीय अभिनेता ने एक सच्ची बात कही। कम से कम मेरी नजर में तो यह बात 100% सच है। ऐसे सत्य बोलने वाले अभिनेता को सलाम करने का मन करता है। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि नेपाल सुंदरता की दृष्टि से स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनमें से एक महाद्वीप एशिया है। एशिया में 49 देश हैं, जिनमें नेपाल को एशिया का गहना कहा जाता है, क्योंकि यह दो बड़े देशों के बीच स्थित एक बेहद सुंदर देश है। लेकिन क्या आपको पता है, असलियत तो यह है कि सिर्फ नेपाल ही गरीब नहीं है, बल्कि एशिया के लगभग सभी देश गरीब हैं। यूरोपीय देश जहां तेल के भंडार हैं, वही तेल एशिया जैसे महाद्वीप के देश खरीदते हैं। इसलिए नेपाल भी गरीब देशों के बीच में ही आता है। हालांकि चीन एक विकसित देश है, लेकिन वहां के पर्यटक ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाते। जहां एक औसत एशियाई व्यक्ति की सालाना आय करीब $20,000 है, वहीं यूरोपीय देशों की औसत आय लगभग $1.5 लाख होती है। फिर भी नेपाल ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक खास पहचान बनाई है। संरचनात्मक दृष्टि से नेपाल सुंदर न लग सकता है, क्योंकि नेपाल के पास उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए था। नेपाल में जितने पर्यटक आते हैं, उनमें से अधिकतर एशियाई और गरीब देशों से होते हैं, जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। नेपाल में विश्व की बेहतरीन भौगोलिक सुंदरता है, लेकिन भारत और चीन के बीच में स्थित होना नेपाल के लिए एक अभिशाप की तरह है। दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां नेपाल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल में ही है। विभिन्न प्रकार के पक्षी, जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे नेपाल को और भी सुंदर बनाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए संरचनात्मक सुंदरता की, जैसे रेल, सुरंग और ऊंची ऊंची इमारतें, तो नेपाल में इनकी कमी है, क्योंकि नेपाल गरीब देशों में आता है। ऊपर से देश की अस्थिर राजनीति ने भी नेपाल को दबा दिया है। नेपाल को खुद भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या खजाने हैं। चीन कहता है कि नेपाल ने सोने की चादर ओढ़ी है। हालांकि नेपाल का असली पड़ोसी भारत है, लेकिन भारत भी खुद एक गरीब देश है, इसलिए वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता। भारत से जो पर्यटक नेपाल घूमने आते हैं, वे यूरोपीय पर्यटकों की तरह ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि अब नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा केबल कार बनने जा रहा है, जो अरुण कुमार सुवेदी के नेतृत्व में है। मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना के तहत यह योजना नेपाल की सुंदरता को और निखारने जा रही है, लेकिन यहां भी बजट की कमी के कारण काम रुका हुआ है। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब नेपाल स्विट्जरलैंड से भी बेहतर और अमीर देश के रूप में जाना जाएगा। नेपाल में अब भी बहुत विकास होना बाकी है। दिन ढल रहा है, लेकिन धीरे धीरे नेपाल आगे बढ़ रहा है। एक दिन नेपाल भी अपने सुंदर भविष्य को जरूर छुएगा। क्या आपको भी लगता है कि भारतीय अभिनेता ने जो कहा वह सही है? आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय नेपाल।